मीराबाई कृष्ण भक्ति में सब कुछ त्याग देने वाली महान भक्त की विस्तृत कहानी। मीराबाई भारत की सबसे महान कृष्ण भक्तों में से एक थीं। उनका जीवन भक्ति, प्रेम, त्याग और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने संसार के सारे सुख वैभव छोड़कर केवल श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। मीराबाई का जन्म और बचपन। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुर्की गांव में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौर एक राजपूत राजा थे। बचपन से ही मीराबाई का मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन छोटी मीरा ने अपने घर में एक बारात देखी। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? तब उनकी माँ ने मजाक में श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कहा, यही तुम्हारे दूल्हे हैं। बस उसी दिन से मीरा ने मन ही मन कृष्णा को अपना पति मान लिया। वह रोज कृष्ण की मूर्ति से बात करती, उन्हें सजाती और भजन गाती थीं। विवाह के बाद भी कृष्ण भक्ति। जब मीराबाई बड़ी हुई तो उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद भी मीरा का मन केवल श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। महल की रानी होने के बावजूद वह मंदिरों में जाकर भजन गाती थीं और साधु संतों के साथ कृष्ण भक्ति में लीन रहती थीं। उनका प्रसिद्ध भजन था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा के लिए संसार में केवल कृष्ण ही सब कुछ थे। राजमहल में विरोध। मीरा की कृष्ण भक्ति राज परिवार को पसंद नहीं थी। राजघराने को लगता था कि एक रानी का साधुओं के साथ भजन करना उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। कई बार उन्हें भक्ति छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन मीरा ने साफ कहा, मेरे लिए कृष्ण ही सब कुछ है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मीरा को मारने की साजिश। कहा जाता है कि मीरा की भक्ति से नाराज होकर उन्हें कई बार मारने की कोशिश की गई। विष का प्याला। एक बार उन्हें जहर का प्याला भेजा गया, लेकिन मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया। किंतु चमत्कार हुआ, वह जहर अमृत बन गया। सांप की टोकरी। एक बार उन्हें फूलों की टोकरी के नाम पर जहरीला सांप भेजा गया। जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से सांप की जगह श्री कृष्ण की मूर्ति निकली। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। महल त्याग देना। लगातार विरोध और कष्ट मिलने के बाद मीरा ने एक दिन सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने राजमहल, वैभव, धन दौलत और राजसी जीवन सब त्याग दिया और केवल कृष्ण भक्ति के लिए निकल पड़ी। वह वृंदावन, मथुरा और द्वारका जैसे तीर्थों में घूम घूम कर भजन गाने लगी। वृंदावन में भक्ति। मीरा जब वृंदावन पहुंची तो वहां उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। वह दिन रात कृष्ण के भजन गाती थीं। लोग दूर दूर से उनकी भक्ति सुनने आते थे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि लोग उन्हें कृष्ण की प्रेम दीवानी कहने लगे। द्वारका में अंतिम लीला। अंत में मीरा द्वारका पहुंची। कहा जाता है कि एक दिन वह मंदिर में कृष्ण के सामने भजन गा रही थीं। भक्ति में इतनी लीन हो गईं कि धीरे धीरे कृष्ण की मूर्ति में समा गईं और उसी क्षण उनका शरीर दिखाई देना बंद हो गया। लोग मानते हैं कि मीरा सीधे श्री कृष्ण में विलीन हो गईं। पुष्पन काल। मीराबाई की भक्ति का संदेश। मीराबाई की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में कोई डर नहीं होता। भगवान के प्रेम से बड़ा संसार में कुछ नहीं। सच्चा भक्त भगवान तक जरूर पहुंचता है। मीरा ने साबित किया कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। मीराबाई की कृष्ण भक्ति की आगे की कथा। मीराबाई का जीवन जितना त्याग और कष्टों से भरा था, उतना ही दिव्य चमत्कारों से भी भरा था। उनकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह हर सांस में श्री कृष्ण को ही अनुभव करती थी। मीराबाई के भजन और प्रेम। मीराबाई केवल भक्त ही नहीं थी, बल्कि एक महान कवयित्री भी थी। उन्होंने सैकड़ों भजन लिखे, जिनमें श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम झलकता है। उनके भजन पूरे भारत में गाए जाते हैं।
उनमें से कुछ प्रसिद्ध भजन हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब भी मीरा भजन गाती थी तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे स्वयं कृष्णा उनकी भक्ति सुन रहे हों। संतों के साथ भक्ति। जब मीरा महल छोड़कर निकल पड़ी तो उन्होंने कई संतों और भक्तों के साथ समय बिताया। वे साधु संतों के साथ बैठकर भगवान की कथा सुनती और भजन गाती। कहा जाता है कि मीरा ने कई बार वृंदावन में साधुओं से कहा, ये संसार झूठा है, सच्चा तो केवल श्री कृष्ण का नाम है। कि कैप्टन एक प्रसिद्ध घटना। एक बार मीरा वृंदावन में एक महान संत से मिलने गईं। उस संत ने संदेश भेजा कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। तब मीरा ने जवाब दिया, मैं तो समझती थी कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष हैं, श्री कृष्ण। बाकी सब तो उनके भक्त हैं। ये सुनकर संत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मीरा से मिलकर उनका सम्मान किया। मीराबाई की भक्ति का प्रभाव। मीरा की भक्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि उनके भजन आज भी मंदिरों, भजन मंडलियों और घरों में गाए जाते हैं। भारत के कई संतों और भक्तों ने मीरा को भक्ति की देवी कहा है। उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। न धन की इच्छा, न यश की इच्छा, न सत्ता की इच्छा। उनकी केवल एक ही इच्छा थी, श्री कृष्ण के चरणों में स्थान। अंतिम संदेश। मीराबाई की कथा हमें सिखाती है, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति में जाति, पद, धन और प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं होता। मीराबाई का जीवन ये साबित करता है कि जिसके हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं, उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। मीराबाई की भक्ति कथा आगे की कहानी। मीराबाई की भक्ति केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और पूर्ण समर्पण का महान उदाहरण है। उनका जीवन कई कठिनाइयों और चमत्कारों से भरा हुआ था। मीराबाई का विरह। जब मीरा भजन गाती थी तो उनके शब्दों में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और विरह झलकता था। वह अक्सर कहती थीं, हे मेरे गिरधर गोपाल, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मीरा की आंखों में हमेशा अपने प्रिय कृष्णा के दर्शन की लालसा रहती थी। कई बार वह रात भर मंदिर में बैठकर भजन गाती रहती थीं और रोते रोते प्रभु को पुकारती थीं। मीरा की परीक्षा। भक्ति के मार्ग में मीरा को बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें पागल कहते थे, लेकिन मीरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा कहती थीं, जो लोग मुझे पागल कहते हैं, उन्हें क्या पता कि मैं किस प्रेम में डूबी हूँ। मीरा के लिए संसार की हर चीज छोटी थी, क्योंकि उनके हृदय में केवल श्री कृष्ण का प्रेम था। साधारण जीवन। राजमहल छोड़ने के बाद मीरा ने बहुत साधारण जीवन बिताया। वह साधुओं की तरह रहती थी, मंदिरों में भजन गाती थी और लोगों को भगवान का नाम लेने की प्रेरणा देती थी। वह अक्सर मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में जाकर भजन गाती थी। जब लोग उनकी भक्ति सुनते थे तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। लोगों के जीवन में बदलाव। मीरा की भक्ति से बहुत लोगों के जीवन बदल गए। जो लोग पहले भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वे भी मीरा के भजन सुनकर कृष्ण भक्त बन गए। धीरे धीरे मीरा की ख्याति पूरे भारत में फैल गई। लोग दूर दूर से केवल उनके भजन सुनने आते थे। अंतिम मिलन। आखिरकार मीरा की भक्ति का वह क्षण आया जब उनका अपने प्रिय प्रभु से मिलन हुआ। कहते हैं कि जब मीरा द्वारका के मंदिर में भजन गा रही थी, तब उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि वह धीरे धीरे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। उस दिन लोगों ने महसूस किया कि मीरा का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी आत्मा सदा के लिए अपने प्रिय कृष्णा में मिल गई। चेरी ब्लॉसम। मीराबाई की भक्ति से मिलने वाली सीख। मीराबाई की कहानी हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है।
सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। संसार का सुख क्षणिक है, लेकिन भगवान का प्रेम अनंत है। इसीलिए आज भी जब लोग भक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले मीराबाई का नाम लिया जाता है। मीराबाई की कृष्ण भक्ति कथा और आगे। मीराबाई का जीवन जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा आध्यात्मिक था। उनका हर क्षण श्री कृष्ण की भक्ति में बीतता था। लोग उन्हें केवल एक रानी नहीं बल्कि कृष्ण प्रेम की मूर्ति मानते थे। मीरा का भक्ति मार्ग। मीरा कहती थी कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है। वह लोगों को समझाती थी, धन, शक्ति और राज सिंहासन से भगवान नहीं मिलते, भगवान केवल सच्चे प्रेम से मिलते हैं। उनकी यह बात सुनकर कई लोग भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। मीरा का साधना जीवन। मीरा जब वृंदावन और मथुरा में रहती थी तो उनका जीवन बहुत साधारण था। वह सुबह जल्दी उठती, मंदिर जाती और पूरे दिन कृष्णा के भजन गाती रहती थी। कई बार वह नाचते नाचते भक्ति में इतनी लीन हो जाती थी कि उन्हें संसार की कोई खबर नहीं रहती थी। मीरा का प्रेम। मीरा का प्रेम सांसारिक नहीं था बल्कि दिव्य प्रेम था। उनके लिए श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं थे बल्कि उनके पति, उनके मित्र, उनके रक्षक, उनके जीवन का आधार, सब कुछ वही थे। इसलिए मीरा हमेशा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा की भक्ति की शक्ति। कहा जाता है कि जब भी मीरा संकट में पड़ती थी तब स्वयं कृष्णा उनकी रक्षा करते थे। इसी कारण मीरा को कभी किसी चीज का डर नहीं था। लोगों ने कई बार देखा कि जब मीरा भजन गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया हो। मीरा की अमर कथा। आज सैकड़ों साल बाद भी मीराबाई की भक्ति जीवित है। भारत के मंदिरों, भजन मंडलियों और घरों में आज भी उनके भजन गाए जाते हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। चेरी ब्लॉसम। इसीलिए लोग आज भी कहते हैं, भक्ति हो तो मीराबाई जैसी। मीराबाई की भक्ति कथा और भी प्रसंग। मीराबाई की भक्ति की कथा जितनी सुनो उतनी कम लगती है। उनका जीवन पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ था। उन्होंने संसार की हर खुशी त्याग दी लेकिन कभी अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ा। मीरा का निर्भय विश्वास। मीरा को अपने प्रभु कृष्णा पर इतना विश्वास था कि उन्हें किसी भी खतरे से डर नहीं लगता था। लोग उन्हें रोकते थे, डराते थे, लेकिन मीरा हमेशा कहती थी, जिसका रक्षक स्वयं कृष्ण है उसे संसार की कोई शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनकी यह बात सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। मीरा की भक्ति में नृत्य। मीरा जब भजन गाती थी तो कभी कभी भक्ति में नाचने लगती थी। वह घुंघरू बांधकर मंदिर में नृत्य करती थी और प्रभु का गुणगान करती थी। उनका प्रसिद्ध भजन था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब लोग ये दृश्य देखते थे तो उन्हें लगता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि भगवान की सच्ची भक्त है। मीरा का त्याग। मीरा के पास राजमहल का वैभव था, धन था, सम्मान था, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ दिया क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धन था श्री कृष्ण का प्रेम। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो भगवान के लिए सब कुछ त्याग सकता है। लोगों की श्रद्धा। धीरे धीरे पूरे भारत में मीरा की भक्ति की चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से उन्हें देखने और उनके भजन सुनने आते थे। उनकी भक्ति देखकर लोगों के मन में भी भगवान के प्रति प्रेम जाग जाता था। भक्ति का अमर उदाहरण। आज भी जब भक्ति की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है मीराबाई का। उन्होंने ये दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान अपने भक्त की हर परीक्षा में रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती।
चेरी ब्लॉसम इसीलिए मीराबाई की कहानी केवल एक कथा नहीं है, बल्कि भक्ति का अमर आदर्श है। जब भी कोई भक्त पूरे मन से कृष्णा को पुकारता है तो लोग कहते हैं, भक्ति हो तो मीराबाई जैसी। मीराबाई की भक्ति कथा अंतिम प्रसंग। मीराबाई का जीवन भक्ति, प्रेम और त्याग का अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने प्रिय प्रभु को नहीं छोड़ा। मीरा का गहरा ध्यान। जब मीरा भक्ति में बैठती थी तो वह पूरी तरह ध्यान में लीन हो जाती थी। उनकी आंखें बंद होती थीं और उनके होठों पर केवल एक ही नाम होता था, कृष्ण कृष्ण। लोग कहते थे कि उस समय ऐसा लगता था जैसे मीरा का मन सीधे कृष्णा से जुड़ गया हो। भक्ति में पूर्ण समर्पण। मीरा ने अपने जीवन में कभी भी भगवान से कोई मांग नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, हे प्रभु, मुझे केवल अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। उनकी यही निस्वार्थ भक्ति उन्हें महान बनाती है। मीराबाई की अमर विरासत। आज भी भारत में मीराबाई के भजन गूंजते हैं। मंदिरों, आश्रमों और भजन मंडलियों में उनके भजन गाए जाते हैं। उनकी भक्ति का संदेश आज भी लोगों को प्रेरणा देता है कि सच्चा प्रेम भगवान से करो, अहंकार और लालच छोड़ दो, जीवन को भक्ति से भर दो। चेरी ब्लॉसम मीराबाई की कहानी का संदेश। मीराबाई की पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भक्ति में सबसे बड़ा महत्व प्रेम और समर्पण का होता है। इसीलिए आज भी जब कोई भक्त पूरे मन से कृष्णा को पुकारता है तो लोग कहते हैं, मीराबाई जैसी भक्ति होनी चाहिए। मीराबाई की कृष्ण भक्ति कथा और गहरे प्रसंग। मीराबाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें केवल एक संत ही नहीं, बल्कि कृष्ण प्रेम की जीवित मूर्ति मानते थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी अपने भक्त के पास आ जाते हैं। मीरा का साधु जीवन। राजमहल छोड़ने के बाद मीरा ने एक साधु की तरह जीवन बिताना शुरू किया। वह साधारण कपड़े पहनती थी, मंदिरों में रहती थी और दिन रात कृष्णा का नाम जपती थी। उनका जीवन बहुत सरल था, लेकिन उनका मन भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। मीरा की भक्ति देखकर लोग भावुक हो जाते थे। जब मीरा मंदिर में भजन गाती थी तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। उनकी आवाज में इतना प्रेम और भक्ति होती थी कि सुनने वाला हर व्यक्ति भगवान को याद करने लगता था। लोग कहते थे कि मीरा का भजन सुनना ऐसा है जैसे सीधे भगवान का नाम सुनना। मीरा का संदेश। मीरा लोगों से कहती थी, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है, इसलिए इसे भगवान के नाम में लगाओ। वह हमेशा लोगों को कृष्णा का नाम जपने की प्रेरणा देती थी। मीरा का प्रेम संसार से अलग था। मीरा का प्रेम सांसारिक नहीं था। यह एक आध्यात्मिक प्रेम था, जिसमें न स्वार्थ था और न कोई इच्छा। उनके लिए भगवान ही परिवार थे, मित्र थे, जीवन का आधार थे। मीरा की कथा क्यों अमर है? सदियों बीत जाने के बाद भी मीराबाई की कथा आज भी जीवित है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया, भगवान को पाने के लिए धन या शक्ति की जरूरत नहीं, केवल सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। और जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। चेरी ब्लॉसम। इसलिए आज भी जब भक्ति की मिसाल दी जाती है तो लोग कहते हैं, भक्ति हो तो मीराबाई जैसी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति कथा और प्रेरणादायक प्रसंग। मीराबाई का जीवन केवल भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मसमर्पण, साहस और अटूट विश्वास की भी कहानी है। उन्होंने संसार के हर बंधन को तोड़कर केवल भगवान के प्रेम को अपनाया। मीरा का अटूट विश्वास। मीरा का विश्वास अपने प्रिय प्रभु कृष्णा पर इतना गहरा था कि उन्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगता था। वह कहती थी, जिसका सहारा स्वयं भगवान हो, उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती।
इसी विश्वास ने उन्हें हर कठिनाई में मजबूत बनाए रखा। मीरा की भक्ति में आनंद। मीरा के लिए भक्ति कोई कर्तव्य नहीं थी, बल्कि वह उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद था। जब वह भजन गाती थी, तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और खुशी दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि मीरा को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह इस संसार में रहते हुए भी भगवान के लोक में जी रही हो। मीरा का त्याग लोगों के लिए प्रेरणा बना। जब लोगों ने देखा कि एक राजमहल की रानी सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो गई है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन धीरे धीरे वही लोग उनकी भक्ति से प्रेरित होने लगे। कई लोगों ने मीरा को देखकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। भक्ति का सच्चा अर्थ। मीरा ने लोगों को सिखाया कि भक्ति का मतलब केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का सच्चा अर्थ है भगवान से सच्चा प्रेम करना, अहंकार को छोड़ देना, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। मीराबाई की कथा का अमर संदेश। मीराबाई का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। भगवान अपने सच्चे भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। इसीलिए आज भी जब कोई भक्त पूरे मन से कृष्णा का नाम लेता है, तो लोग कहते हैं, भक्ति हो तो मीराबाई जैसी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति कथा और दिव्य प्रसंग। मीराबाई की भक्ति की कथा जितनी सुनते हैं, उतनी ही मन को भक्ति से भर देती है। उन्होंने संसार की हर कठिनाई सह ली, लेकिन अपने प्रिय प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ा। मीरा का कृष्ण से संवाद। मीरा अक्सर मंदिर में बैठकर अपने प्रिय कृष्णा से बात करती थी। लोगों को लगता था कि वह अकेली बात कर रही हैं, लेकिन मीरा के लिए ये सच्चा संवाद था। वह कहती थी, हे गिरधर गोपाल, आप ही मेरे जीवन के सहारे हैं। मीरा की भक्ति में आंसू। जब मीरा भजन गाती थी, तो कई बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम और विरह के आंसू थे। जो भी व्यक्ति ये दृश्य देखता था, उसका हृदय भी भावुक हो जाता था। मीरा की सादगी। राजमहल छोड़ने के बाद मीरा ने बहुत सादा जीवन अपनाया। वह साधारण कपड़े पहनती थी और दिन रात भगवान के नाम में लीन रहती थी। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम में होता है। मीरा का प्रेम अमर हो गया। समय के साथ मीराबाई का शरीर तो इस संसार से चला गया, लेकिन उनका प्रेम और भक्ति हमेशा के लिए अमर हो गई। आज भी जब लोग उनके भजन गाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मीरा की भक्ति आज भी जीवित है। चेरी ब्लॉसम। मीराबाई की कथा का अंतिम संदेश। मीराबाई की पूरी कहानी हमें यह सिखाती है, भगवान से सच्चा प्रेम करो, संसार के मोह में ज्यादा मत उलझो, जीवन को भक्ति और अच्छे कर्मों से भर दो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होता है, जिसके हृदय में कृष्णा का नाम बसता है। इसीलिए भारत में आज भी एक कहावत कही जाती है, सच्चा भक्त वही है जो मीराबाई की तरह भगवान से प्रेम करे। मीराबाई की कृष्ण भक्ति कथा और गहरे आध्यात्मिक प्रसंग। मीराबाई का जीवन इतना दिव्य था कि उनकी हर घटना लोगों के लिए भक्ति का संदेश बन गई। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि जब प्रेम सच्चा हो, तो भगवान भी भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। मीरा का कृष्ण में पूर्ण विश्वास। मीरा का विश्वास अपने प्रिय प्रभु कृष्णा पर इतना गहरा था कि उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। वह हमेशा कहती थी, मुझे संसार का सहारा नहीं चाहिए, मेरे साथ तो स्वयं गिरधर गोपाल हैं। मीरा की भक्ति का प्रभाव। धीरे धीरे मीराबाई की भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से केवल उनके भजन सुनने आते थे। जब मीरा भजन गाती थी, तो वातावरण में एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव होता था। कई लोग कहते थे कि उस समय ऐसा लगता था जैसे स्वयं कृष्णा उस मंदिर में उपस्थित हों। मीरा का जीवन एक उदाहरण बन गया।
समय के साथ मीरा का जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी नहीं छोड़ते। प्रेम और विश्वास से भगवान को पाया जा सकता है। मीरा की भक्ति की महिमा। आज भी भारत के कई मंदिरों और भजन मंडलियों में मीराबाई के भजन गाए जाते हैं। उनकी भक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान तक पहुंचने के लिए केवल सच्चा प्रेम और समर्पण चाहिए। चेरी ब्लॉसम मीराबाई की कथा का अमर निष्कर्ष। मीराबाई की पूरी कथा हमें ये सिखाती है, संसार की चीजें नश्वर हैं, भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और इसलिए जब भी कोई भक्त पूरे मन से कृष्णा को पुकारता है तो लोग कहते हैं, वन भक्ति हो तो मीराबाई जैसी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति कथा और दिव्य घटनाएं। मीराबाई का जीवन जितना भक्ति से भरा था, उतना ही अद्भुत चमत्कारों से भी भरा हुआ था। उनका प्रेम इतना सच्चा था कि लोग मानते थे कि स्वयं भगवान उनके साथ रहते थे। मीरा का विरह भाव। मीरा के हृदय में अपने प्रिय कृष्णा के लिए गहरा प्रेम था। जब उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं होते थे तो वह बहुत व्याकुल हो जाती थी। वह मंदिर में बैठकर गाती थीं, हे गिरधर गोपाल कब आओगे मेरे पास। उनके भजन सुनकर लोग भी भावुक हो जाते थे। मीरा का भक्ति में लीन होना। कई बार मीरा भजन गाते गाते इतनी लीन हो जाती थी कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का पता ही नहीं चलता था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि उस समय मीरा का मन सीधे भगवान से जुड़ जाता था। मीरा की कथा का प्रभाव। मीराबाई की कथा सुनकर हजारों लोगों के जीवन बदल गए। कई लोगों ने उनके भजन सुनकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। इस तरह मीरा की भक्ति केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच गई। मीरा की अमर भक्ति। आज सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी मीराबाई की भक्ति अमर है। भारत के मंदिरों, आश्रमों और घरों में आज भी उनके भजन गाए जाते हैं। उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में भक्ति जाग जाती है। चेरी ब्लॉसम मीराबाई की कथा का अंतिम संदेश। मीराबाई की कहानी हमें ये सिखाती है, भगवान से सच्चा प्रेम करो, जीवन में विश्वास और धैर्य रखो, भक्ति के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति पूरे मन से कृष्णा को अपना लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए आज भी भारत में कहा जाता है, भक्ति की मिसाल मीराबाई हैं। मीराबाई की कृष्ण भक्ति कथा और प्रेरणादायक प्रसंग। मीराबाई का जीवन एक ऐसी दिव्य कहानी है जिसमें प्रेम, त्याग, साहस और अटूट विश्वास सब कुछ समाया हुआ है। उन्होंने अपने जीवन से ये दिखा दिया कि भगवान के लिए किया गया सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मीरा का हर पल कृष्ण के नाम। मीरा का दिन और रात केवल एक ही नाम में बीतता था, कृष्ण कृष्ण। वह चलते फिरते, बैठते उठते हमेशा अपने प्रिय कृष्णा का नाम जपती रहती थीं। लोग कहते थे कि मीरा की सांसों में भी कृष्ण का नाम बस गया था। मीरा का भक्ति संदेश। मीरा लोगों को हमेशा यही सिखाती थीं, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, इसे भगवान के नाम में लगाओ। वह कहती थी कि संसार का धन और वैभव एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम कभी समाप्त नहीं होता। मीरा की भक्ति से लोगों में परिवर्तन। मीरा के भजन सुनकर कई लोगों के हृदय बदल गए। जो लोग पहले भगवान में विश्वास नहीं करते थे, वे भी मीरा की भक्ति देखकर भगवान का नाम लेने लगे। इस तरह मीरा केवल एक भक्त नहीं रही, बल्कि लाखों लोगों के लिए भक्ति की प्रेरणा बन गईं। मीरा की कथा का महत्व। आज भी जब कृष्णा की भक्ति की बात होती है, तो मीराबाई का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका जीवन ये सिखाता है, सच्चा प्रेम भगवान तक पहुंचाता है। भक्ति में शक्ति होती है। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चेरी ब्लॉसम मीराबाई की अमर प्रेरणा।
मीराबाई की कथा केवल इतिहास नहीं है, बल्कि यह हर भक्त के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। और इसलिए लोग आज भी कहते हैं, वन भक्ति हो तो मीराबाई जैसी।